नमस्कार, मैं मनीष कुमार। चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष पेशकश में। और चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और खबरों की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आपको बताना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना महामारी को लेकर के अनलॉक 5 की प्रक्रिया में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने की कवायद शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आज ये फैसला लिया है कि आगामी 2 नवंबर से तमाम सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी किया जाएगा उन्हें खोलने के लिए। बताना चाहेंगे कि 2 नवंबर से ऑड और इवन के प्रणाली के अंतर्गत स्कूल को खोला जाएगा। बात साफ है कि क्लास 1, 3, 5 और 7 की कक्षाएं एक दिन लगाई जाएंगी। ठीक अगले दिन क्लास 2, 4, 6, 8 की कक्षाएं होंगी और इवन प्रणाली के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा कदम और फैसला उठाते हुए कहा है कि जो भी अभिभावक अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं होगा। साथ ही साथ अटेंडेंस को लेकर के भी किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं होगा कि अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण उनको एग्जाम में बैठने न दिया जाए। तो बात साफ है। फिर इसके बाद ये बात भी कही गई है कि ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया को भी जारी रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 नवंबर से जब स्कूल खुल रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया जाए। जो भी अभिभावक, जो भी विद्यार्थी अगर स्कूल जा कर के क्लास अटेंड करने में असमर्थ हैं, अभिभावक नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाकर एक क्लास अटेंड करें, विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि वो स्कूल जाकर एक क्लास अटेंड करें, वो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अटेंडेंस शॉर्टेज की किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी सिलसिले में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताना चाहेंगे कि अगली खबर इस बार आ रही है सीबीएसई से। सीबीएसई के अंतर्गत क्लास 10 और 12 जो कि बोर्ड की परीक्षाएं हर साल होती है क्लास 10, 12 के लिए, इस बार काफी ज्यादा परेशान और काफी ज्यादा चिंतित विद्यार्थी 10th और 12 के हैं। और हो भी क्यों ना, लगभग 7 महीने से तमाम स्कूल बंद हैं और बोर्ड की परीक्षाएं होती है 10th और 12 में। और कहीं ना कहीं एक तरीके का ये साल कोरोना का भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में पहले ही सीबीएसई ने सिलेबस को 30% कम कर दिया है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों के तरफ से अभी आकलन और कवायद तेज की जा रही है कि 50% तक इस साल का सिलेबस कम किया जाए कोरोना महामारी को लेकर के, क्योंकि स्कूल न खुलने की वजह से अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सिलेबस को कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया है। बताना चाहेंगे कि 30% ऑलरेडी कम कर दिया जा चुका है, लेकिन 50% तक सिलेबस को कम करने की कवायद थी, लेकिन अभी तक इस पे सीबीएसई ने किसी भी तरह कोई विशेष टिप्पणी नहीं लिया है। इस पे जो भी ताज़ा तरीन अपडेट आएंगे वो जल्दी हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। लेकिन एक बात ये खुलकर सामने आई है कि इस बार काफी कुछ चेंज किया गया है 10th और 12 के बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के अंतर्गत। बताते चले आपको कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 10th और 12 के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर के पैटर्न को अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के पेपर में जो एमसीक्यू होते हैं 1 नंबर के, वो एमसीक्यू इस बार नहीं पूछे जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट में 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो बस एक लाइन में, एक वर्ड में विद्यार्थी जवाब दे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके का और भी काफी कुछ अंक और मार्क्स की प्रणाली को बदला गया है क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। सीबीएसई की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप तमाम जानकारी को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना सैंपल पेपर डाउनलोड करके ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सीबीएसई ने इस बार 10th के बेसिस पे 12 का क्वेश्चन पैटर्न सेट किया है। मतलब 10th और 12 का क्वेश्चन पेपर साथ है, सेम है, सैंपल एज इट इज है। इसी कड़ी में बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। आपको बताना चाहेंगे राजस्थान में हर दिन कुछ न कुछ अलग और नया होता ही रहता है। राजस्थान हर दिन सुर्खियों में छाया रहता है, कभी बेरोजगारी को लेकर के, कभी अलग अलग चीजों को लेकर के। लेकिन इस बार जो राजस्थान से खबर आ रही है वो मीना जाति को लेकर के। आपको बताना चाहेंगे कि जाति और धर्म पे बात करना उचित नहीं होता है एक सभ्य समाज के लिए, क्योंकि संविधान ने यह आज़ादी दी है कि सभी एक बराबर हैं। लेकिन उसी संविधान को मानते हुए, उसके अंतर्गत उसके कार्यकारिणी प्रणाली को, निर्देश को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए राजस्थान में मीना और मीना न, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हिंदी के अल्फाबेट में बड़ा न और छोटा न, ग्रामेटिकली तौर से देखा जाए तो मीना शब्द की लिखावट में कमी आने के कारण राजस्थान में कवायद तेज हो गई। आपस में सरकार, लोग आपस में ही भिड़ गए। दरअसल मामला ये हुआ कि वहां पे जॉब निकाला जिसमें से मीना जाति को रिजर्वेशन, आरक्षण मिलना था, लेकिन जो लोग अपने नाम के टाइटल में मीना लगाते हैं उन लोगों के लिए उस आवेदन
के अंतर्गत आरक्षण के पैमाने पर निर्धारित करते हुए उन्हें नहीं रखा गया, इसीलिए इसकी कवायद तेज हो गई। फिर इस मामले की स्पष्टीकरण करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 2018 में हम लोगों ने केंद्र सरकार को ये पत्र लिखा था कि हमारे राजस्थान में मीना मतलब जो छोटा न है और मीना जो बड़ा न है, ये दोनों टाइटल और जाति एक ही हैं, दोनों के दोनों नाम बस स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण ऐसा है, लेकिन ये एक ही हैं और इन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन सिर्फ मीना छोटा न को आरक्षण दिया जा रहा है, बड़ा न जो टाइटल लगाते हैं उनको आरक्षण से दूर रखा जा रहा है। तो राजस्थान सरकार का ये दावा है, अशोक गहलोत सरकार ने कहा है कि 2018 में हम लोगों ने पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से इस पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। दोबारा से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है और जल्दी कोर्ट फिर फैसला लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देगी। लेकिन तब तक के लिए बड़ी खबर राजस्थान से आ रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के लगभग 31 से अधिक पदों की भरने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। तमाम लोगों के नाम ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुके हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बताना चाहेंगे कि 27-28 अक्टूबर तक काउंसलिंग है, 30 अक्टूबर तक उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिससे वो तमाम विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे और वहां पर जाकर के वो अपना कार्यभार संभालेंगे। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बताते चलें आपको कि सीटेट और टीईटी मतलब सीबीएसई के अंतर्गत सीटेट और टीईटी आते हैं, जो पहले 7 साल तक ही वैलिड हुआ करते थे इनके सर्टिफिकेट, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया है, जो इस वक्त के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है उन तमाम शिक्षकों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए सीटेट और टीईटी जैसे एग्जाम में सम्मिलित होते हैं और वो उत्तीर्ण होते हैं। तो बस अब आपने एक बार सीटेट या टीईटी के एग्जाम की तैयारी करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होना है, परीक्षा पास करना, और उसके बाद अगर आप पास होते हैं तो इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ताउम्र रहेगी, मान्यता ताउम्र रहेगा। तो सीबीएसई ने एक ठोस और बड़ा कदम उठाया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है सीबीएसई के अंतर्गत। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।